So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of hepatitis. तो हेपेटाइटिस नाम से ही पता चलता है जो बेसिकली ये है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर टिश्यू रिजल्टिंग किस वजह से होता है, तो वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, ऑटो इम्यून डिजीज एज वेल एज मेटाबॉलिक डिजीज। तो बेसिकली हेपेटाइटिस मीन्स हेपेटिक प्लस आईटीआईएस मीन्स हेपेटिक सेल्स कहाँ पे रहता है, तो बेसिकली लीवर का सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक। ठीक है। एंड आईटीआईएस लग गया मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट्स या ऑर्गन में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे स्वेलिंग, देन रेडनेस, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन। तो अगर लीवर सेल्स अगर फंक्शन लॉस कर देता है तो क्या होगा, जो बाइल सिक्रेशन नहीं होगा, देन जो भी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा था वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो वो किस वजह से होता है बेसिकली, तो वायरल इन्फेक्शन। हमारा बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो उस वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल का ओवर मीन्स क्या, जो वो नहीं बोलते हैं, जो अल्कोहलिज्म से की वजह से भी होता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस जो है, ठीक है, वो इस वजह से कॉज करते हैं। देन आता है ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स होता है ना, तो जो क्या करता है उसका हेपेटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट रहता है। हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो लीवर सेल्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। देन है द ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट से क्या हो सकता है, मीन्स फाइट कर सकता है। जैसे डायबिटीज में क्या हो रहा था, तो बीटा सेल से फाइट करके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज होने से क्या होगा, हेपेटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। एंड जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता ही है। देन मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। तो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ही होता है लीवर में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्फंक्शन हो जाता है तो वो भी क्या इम्पैक्ट करेगा, हेपेटाइटिस। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो बेसिकली जो है ना, वायरल जो सबका लास्ट में भी लगा हुआ है ना, मीन्स वायरल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस ए टू हेपेटाइटिस एफ। तो हेपेटाइटिस ए को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच ए भी, बी को एच बी भी, जैसे सी को एच सी भी, देन डी को इसी अकॉर्डिंग जो है, जो हेपेटाइटिस एफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एच एफ भी, क्योंकि वो वायरल ओरिजिन से हो रहा है। ठीक है। देन आता है जनरल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। मीन्स वायरल हेपेटाइटिस जो कॉज करता है वो किस रीजन से ये कॉज करता है। तो पहले क्या होगा, जब वायरस हमारे बॉडी में, पहले वायरल इन्फेक्शन कब होता है, जब वायरस हमारे बॉडी में आता है, मीन्स इन्वेड करता है। तो वायरस जो है बॉडी में इंटर करेगा तो वो कहाँ पे पहुँचता है, लीवर पे। ठीक है। तो लीवर में पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, इन्वेड हेपेटोसाइट। इन्वेड मीन्स क्या, जो कहीं पे भी नहीं पहुँचना। ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स में वो पहुँचेगा। वहाँ पे जाने का तो वो क्या करेगा, वायरल सेल अपना इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा। वायरस कहीं पे भी अटैक करता है ना, तो होस्ट का ही बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसी को यूज करने लगता है। मीन्स उसी पे वो क्या करता है, अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होगा। एंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होता है तो इसमें इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। जहाँ पे भी हमारा इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है तो इन्फ्लामेशन भी होता है। इन्फ्लामेशन में ही मैक्रोफेज ये सब, ठीक है, वो सब सीक्रेट होता है। देन फाइनली क्या है, जो इन्फ्लामेशन एंड सेल इंजरी कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन का तो पता ही है, जो भी मैकेनिज्म होता है। सेल इंजरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसी में जो होता है, जो सेल जो है सो इफेक्टेड होगा। एंड सेल इफेक्टेड होने का क्या होता है, सेल जो है सो आइदर रिवर्सिबल फेज में कब तक रहेगा, जब से एक्यूट कंडीशन में होगा। जैसे क्रोनिक में चला जाएगा, मीन्स सीवियरिटी जब बढ़ जाएगा। तो हेपेटाइटिस जब भी होता है ना, सीवियर कंडीशन में ही होता है। तो उस वक्त भी कुछ हद तक ओवरकम करने का चांसेस रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है, सेल इंजरी की वजह से जो लीवर का जो फंक्शन है लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस एंड दैट इज लीड्स टू जॉन्डिस। तो जैसे ही लीवर का फंक्शन लॉस्ट होता है ना, तो सिग्नल के तौर पे वो क्या दिखाता है, जॉन्डिस वाला सिम्टम। मीन्स येलोइश ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है। जो हमारा बॉडी का स्किन है वो येलो हो जाएगा। एस्क्लेरा जो आई का है वो भी येलोइश दिखता है। ठीक है। देन फाइनली क्या होगा, जो सिम्टमिक जो सिम्टम्स जो है, सिस्टमिक सिम्टम वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। देन आता है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए बेसिकली किस वजह से होता है, तो
हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से एचआईवी वायरस। देन इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन सा वायरस कॉज करता है, आरएनए, ठीक है। देन इसके अलावा एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, तो ये बेसिकली जो है ना उतना सीवियर हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। सिवियरिटी ज़्यादा इसका नहीं होता है, तो इसलिए ये कैसा कंडीशन में रहता है, एक्यूट कंडीशन में। अगर सिवियरिटी ज़्यादा इसी को अगर अनट्रीटेड, कोई भी चीज़ सीवियर कब होता है, जब उसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपरली होता है। देन सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन को बोलते हैं जिसको ठीक करने के लिए क्या होता है, हमको कोई भी मेडिसिन लेना नहीं होता है, अपने आप हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ओवरकम कर देते हैं। देन नो क्रॉनिक कैरियर स्टेज, इसमें जो है सो बेसिकली कोई भी क्रॉनिक कैरियर, कैरियर मतलब जानते हैं ना, जो इन्फेक्शन का वायलेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। देन आता है हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल फीचर्स। इसका ट्रांसमिशन बेसिकली फीकल एज वेल एज ओरल रूट से रहता है, एंड ओरल रूट से रहता है तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड का कंजम्पशन होने करने की वजह से होता है। कॉन्टेमिनेटेड तो सबको पता है, मतलब जिसमें बैक्टीरिया वायरल है ना, तो वायरल उस पानी में वायरल इन्फेक्टेड पहले से हो। इसमें सिम्टम क्या क्या सब दिखता है, फीवर, मिजल्स, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन। देन आता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का मेन कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस, शॉर्ट में एच बी भी। देन इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, डीएनए वायरस है ये, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो डीएनए रहता है। वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। देन इसका बेसिकली ये कॉज करता है एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये एक्यूट में भी रहता है, अगर अनट्रीटेड रहा देन ट्रांसफर होके ये क्रोनिक फेज में भी चला जाता है, क्लियर। देन इट इज एसोसिएटेड विद द लीवर कैंसर, एंड इससे एसोसिएटेड हमारा लीवर कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। लीवर कैंसर होना हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा जेनेटिक सीक्वेंस चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। देन हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन, तो बेसिकली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बेसिकली जब कोई भी एक पर्सन से दूसरे में ब्लड ट्रांसफ्यूज, एंड नीडल शेयरिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड मदर्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो बच्चे, मदर क्या करता है, कैरियर का काम करेगा, तो मीन्स वो उस वहाँ से कहाँ जा सकता है, बच्चे में जा सकता है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स एट हायर रिस्क, तो इसमें जो भी जो पर्सन जो ट्रीट करता है ना, उसको भी चांसेस रहता है इन्फेक्शन फैलने का, ठीक है। देन आता है हेपेटाइटिस बी का क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें जो सिम्टम्स कौन कौन से दिखते हैं, फैटिग, फीवर, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब वही बोलता है भूख खत्म हो जाना, ठीक। जॉइंटिस, जॉइंटिस सब में दिखेगा, जितना भी हेपेटाइटिस है ना सब में जॉइंटिस का सिम्टम दिखता ही है। देन डार्क यूरिन, डार्क स्टूल, ये सब भी दिखेगा। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस, वो कॉम्प्लिकेशन कब होता है, जब उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, यानी तो करवाते हैं तो सही से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अगर वायरल है तो हम वहाँ पे बैक्टीरियल एजेंट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वायरस किल नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेपेटिक सेल्स में कैंसर हो रहा है, ठीक है। देन आता है हेपेटाइटिस सी, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट, जो जो हेपेटाइटिस रहता है ना उसी का सेम जो है तो वायरस का भी नाम रहेगा, तो हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसको शॉर्ट में एच सी भी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका जो है, तो ये आरएनए वायरस रहता है बेसिकली जो है, तो फ्रीक्वेंटली कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन, मीन्स तुरंत ही एक्यूट से क्रोनिक में इसका फेज ट्रांसफ्यूज हो जाता है। देन मेजर इंडिकेशन जो है फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, तो इसमें बेसिकली लीवर ट्रांसप्लांटेशन सुने हैं ना, किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन में लीवर को ग्राफ्ट करते हैं, तो उसमें भी वो सब पूरा चेक करके करवाना है, ठीक है, जो पेशेंट में करवा रहे हैं। तो मीन्स क्या हो सकता है, जो कहाँ से ले रहे हैं, तो उसमें पहले से कुछ लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो। देन है हेपेटाइटिस सी, तो का जो ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल फीचर्स, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ब्लड एक्सपोजर, ब्लड के थ्रू क्यों होगा, क्योंकि वो जब भी कोई भी ऑर्गन एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरा में करवाते हैं तो एंटीजन का डिफरेंस आता है,
ब्लड में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ऑर्गन का जो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल जो है नहीं होता है। देन इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज होता है ना, कुछ ड्रग को हम लोग, मतलब जो भी ड्रग एडिक्ट रहता है वो वेन से भी लेता है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। ड्रग मीन्स फार्मास्यूटिकल भी होता है एंड जो बेसिकली सेडेटिव एजेंट भी होता है, ठीक है। तो इसमें मेडिसिन भी हो सकते हैं। लेकिन एब्यूज लिखा हुआ है, एब्यूज कभी होता है जब हम लोग बिना कोई मतलब का ड्रग को इंटेंड कर रहे हैं बॉडी में, तो बेसिकली कौन सा करता है, जो नशा उसा करने के लिए, ठीक है। देन अनसेफ इंजेक्शन, तो अनसेफ इंजेक्शन मीन्स क्या, जो एक ही इंजेक्शन है उसको एक पेशेंट को दे दिए, फिर वही इंजेक्शन से दूसरे पेशेंट को इंजेक्ट कर दिए, तो वो कौन सा में, क्योंकि वो इंजेक्शन जो पहला इंडिविजुअल में गया होगा तो हो सकता है वो हेपेटाइटिस का पेशेंट होगा, वही नीडल दूसरे में देंगे तो वो वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे में चला जाएगा। तो सिम्टम जो है बेसिकली इसमें पहले सिम्टम नहीं शो होता है, ठीक है। देन आगे चल के, क्योंकि ये एक्यूट से तुरंत क्रोनिक में चला जाता है, क्रोनिक में जाने का फैटिग, माइल्ड जॉन्डिस, देन वेट लॉस, ये सब सिम्टम दिखता है। देन हेपेटाइटिस सी का कॉम्प्लिकेशन जो है बेसिकली, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर फेब्रोसिस, फेब्रोसिस मीन्स क्या है, जो लीवर का जो है लेयर हार्ड टफ होते चला जाता है। देन सिरोसिस, देन लीवर कैंसर। तो अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% जो केस होता है तो क्रोनिक है इसमें। देन आता है हेपेटाइटिस डी, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, हेपेटाइटिस डी वायरस। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बेसिकली एच डी वी रिक्वायर्स एच बी वी फॉर रिप्लीकेशन, तो इसमें जो है ना एच डी वी को जो है एच बी वी चाहिए, क्यों, रिप्लीकेशन मतलब जानते हैं ना, अगर ये आर एन ए वायरस होगा तो आर एन ए टू आर एन ए, जो आपका बेसिकली रिप्लीकेशन कब होता है, डीएनए टू डीएनए, ठीक है। देन डीएनए टू आरएनए जो बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन, देन आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, एंड आरएनए टू डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये रिप्लीकेशन मीन्स क्या है, उसी का डुप्लीकेट कॉपी जो बनता है, तो वो बनाने के लिए एच बी वी वायरस का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, मीन्स ये दोनों का रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो इट कैन नॉट इन्फेक्ट विदाउट हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस डी होने के लिए क्या होना जरूरी है, हेपेटाइटिस बी भी होना जरूरी है, ठीक है। तो देन हेपेटाइटिस डी का जो सिम्टम्स जो है, तो सीवियर जॉन्डिस, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड नोजिया। देन कॉम्प्लिकेशन, तो फ्लूमेंट हेपेटाइटिस, देन लीवर फेल्यूर, इसके अलावा सीरियोसिस। तो ये जो है ना बेसिकली एक्यूट फेज होता है डायबिटीज का, ठीक है, सॉरी डायबिटीज बोल रहे हेपेटाइटिस का, ठीक है। लेकिन एक्यूट में ही ये जो है लीथल होता है, लीथल मीन्स क्या, पेशेंट का जान भी जा सकता है फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस में, ठीक है। तो बेसिकली फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई जो है कौन पॉजिटिव एजेंट रहता है इसमें, हेपेटाइटिस ई वायरस एच ई वी। तो ट्रांसमिशन इसका भी ए जैसा ही है, फीकल ओरल रूट, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करने से। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब क्या, जो जैसे इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, अभी ग्रोथ कर रहा है। तो हेपेटाइटिस ई का जो क्लिनिकल फीचर्स, तो सिम्टम में कौन कौन सा आ जाएगा, फीवर, फैटिग, नोजिया एंड जॉन्डिस एज वेल एज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो स्पेशल कंसर्न हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो में जो है सो रिक्स रहता है। तो मोर्टेलिटी मीन्स क्या, जो डेथ होने का किसमें, प्रेगनेंसी के टाइम में। देन हेपेटाइटिस एफ, तो पॉजिटिव एजेंट ऑब्वियसली कौन सा होगा, हेपेटाइटिस एफ वायरस एच एफ वी। देन प्रोपोज वैक जो होता है सो हेपेटाइटिस वायरस, साइंटिफिक एविडेंस रिमेन इन इंक्लूसिव, तो नॉट रिकॉग्नाइज एज मेजर क्लिनिकल एंटिटी। अभी तो उतना इसके बारे में कुछ ज़्यादा मीन्स रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये भी अभी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली जो है सो जो जो कंपेरिजन है जितना भी जो है, तो हेपेटाइटिस वायरस का, तो बेसिकली एच ए वी का रूट कौन सा होता है, तो फूड, वाटर, देन बी का ब्लड एंड सेक्सुअल्स, इसके अलावा जो इन्फेक्टेड नीडल्स का भी ब्लड से जो भी होगा, ठीक है, अदर वो निडल यूज करके या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो भी हो सकता है। एच सी भी तो ब्लड, देन एच डी वी ब्लड प्लस एच बी भी, क्योंकि यहाँ पे बी का भी प्रेजेंस होना रहता है। देन
HAV वाटर एंड HFV तो बेसिकली ये अननोन है क्योंकि इस पर अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। तो इसमें जो है क्रोनिक होने का चांस किस में नहीं रहता है, ए में नहीं होता है, बाकी सब में जो है एक्यूट से क्रोनिक होने का चांस बढ़ जाता है। एंड इसमें अभी तो उतना रिसर्च नहीं, इसलिए अभी रीजन अननोन है। देन डायग्नोसिस जो है बेसिकली डायग्नोसिस कब करते हैं, जो हम लोग श्योर नहीं होते हेपेटाइटिस है या दूसरा इन्फेक्शन है। तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बिलिरुबिन, देन ALT AST, देन वायरल सेरोलॉजी, PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। देन अल्ट्रासाउंड सब है, लैब टेस्ट। देन प्रिवेंशन जो है डायबिट ये हेपेटाइटिस का, सॉरी जॉइंटिस का, तो वो उसमें के लिए कौन सा है, तो हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एवॉइड एल्कोहल, वैक्सीनेशन जो है ना कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले लिया जाता है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। देन अर्ली ट्रीटमेंट, जितना जल्दी है सिम्टम जैसे ही शो कर रहा है तो इसे ट्रीटमेंट करवा लेना है। देन प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं, तो हैंड हाइजीन मीन्स क्या है, जो हाथ को साफ करके सेफ वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करना है। ब्लड का स्क्रीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, आइदर वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वक्त भी या ऑर्गन ग्राफ्ट करने वक्त भी, ठीक है। स्ट्रायल सिरिंजेस एंड नीडल्स मीन्स क्या, जो पर इंडिविजुअल के लिए कोई न्यू नीडल ही या सिरिंज यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं जो वो सिरिंज को एक में देके दूसरा में भी इंजेक्ट करवा लें। देन वैक्सीनेशन में जो है सो बेसिकली जो अवेलेबल वैक्सीन है हेपेटाइटिस A एंड B, ठीक है। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर इसी का हम लोग इधर केस ज़्यादातर B का रहता है, क्योंकि क्रोनिक होने का चांस B में ज़्यादा रहता है। तो इसका बेनिफिट्स वैक्सीन का क्या रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, रिड्यूस डिजीज बर्डन, डिजीज का रिस्क जो बढ़ता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ लीवर कैंसर एसोसिएटेड विथ HBV मीन्स HBV ज़्यादा हम लोग के लिए भी डेंजरस है। तो इसमें क्या रहता है, जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ के लीवर कैंसर भी होगा, अगर लीवर कैंसर होगा तो फाइनली क्या होगा, पेशेंट का डेथ होना है। देन समरी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन कॉज जॉन्डिस, तो बेसिकली जॉन्डिस किस वजह से होता है, तो बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन होने की वजह से। एंड इसका टाइप्स 3 टाइप्स का था, जो आपका हेमोलाइटिक, हेपेटोसेलुलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। देन आता है हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंडीशन को हेपेटाइटिस। एंड HAV एज वेल एज HEV स्प्रेड मेनली इन कंटेमिनेशन विथ फूड एंड वाटर। तो HAV जो बेसिकली किस वजह से स्प्रेड होता है, फूड के थ्रू मीन्स क्या, कंटेमिनेटेड फूड कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने को वजह से। ये कंटेमिनेटेड किससे होगा, उस वायरस से, मीन्स वायरस A एंड E से, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे B होगा तो B से कंटेमिनेशन होगा, ऐसा नहीं, मीन्स HAV वायरस ही होगा या HEV वायरस। देन आता है HPV, HCV एंड HBV मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का ट्रांसमिशन या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से ही होता है। देन HBV एंड HCV बेसिकली इसका मेन कॉजेज क्या है, तो लीवर डिजीजेस, तो लीवर डिजीज भी ऐसा होगा जो हाईली इम्पैक्टेड। देन वैक्सीनेशन एंड हाइजीन आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड, क्योंकि कॉन्टेमिनेशन से भी होता है, तो कॉन्टेमिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। वो आज के लिए तो नहीं, थैंक यू।